सभी दोस्तों को सादर नमस्कार। और आज खास मुलाकात के एक कड़ी में हम गंगापुर सिटी के जाने माने चेहरे, जाने माने नाम और जिनको गंगापुर की जनता विशेष प्यार और स्नेह देती है और जिनको पूरी गंगापुर की आम जनता नहीं, आसपास के पूरे क्षेत्र से स्नेह और प्यार मिलता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दीपक सिंह नरूका जी की, जो द नरूका प्राइड होटल के ओनर भी हैं। दिलीप सिंह एंड कंपनी जो पेट्रोल पंप है, कैला देवी एक्सप्रेस जो जयपुर सपोटरा गंगापुर सिटी बसें जो चलती है उनके ओनर भी हैं। और पूर्व में अ, नगर परिषद के चेयरमैन जो कि गीता देवी नरूका जी थी, जो चेयरमैन रह चुकी हैं। वर्तमान में वार्ड नंबर 34 से श्रीमान दीपक सिंह जी नरूका, वार्ड नंबर 34 से फिर से गीता देवी जी नरूका निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपनी दावेदारी ठोक रही है। और कहीं ना कहीं गंगापुर की जनता में यह कितना विश्वास आता है, यह तो भविष्य के गर्त में ही छुपा हुआ है। हम बात कर रहे हैं दीपक सिंह नरूका जी से। सर, जिस तरह से गंगापुर के लोग आपको चाहते हैं और हर जुबां पे आज गंगापुर सिटी में यदि कहा जाए तो चाहे पार्टी की बात कीजिए या किसी भी निर्दलीय की बात कीजिए, कहीं ना कहीं हमें लोगों के द्वारा ये बातें आ रही हैं कि यदि दावेदारी हो तो दीपक सिंह नरूका जी की, यानी कि गीता देवी नरूका जी की। क्या कहेंगे सर आप? ये तो गंगापुर की जनता है, उनका प्यार है, दुलार है, उनका स्नेह है जो इतना हमको मान सम्मान देते हैं। और निश्चित मानो हम भी कभी उनकी जो उम्मीद है उन पर हम खरा उतरने की कोशिश करते हैं। इसी का परिणाम है जो आज गंगापुर की जनता हमसे उम्मीद लगाए बैठी है। वार्ड नंबर 34 से हम प्रत्याशी हैं। क्योंकि किसी कारणों से हमको टिकट नहीं मिला, पता नहीं क्या कुछ हमें कमी रही होगी या कोई हमने कांग्रेस पार्टी का ज़्यादा साथ दे दिया, उसका परिणाम है जिसकी वजह से हमको 34 नंबर वार्ड से कांग्रेस प्रत्याशी वार्ड पार्षद का टिकट नहीं मिला। खैर कोई बात नहीं। हम लोग पूर्व में भी जो मौजूदा वार्ड नंबर 36 है उससे 3 दफ़ा वार्ड पार्षद रह चुके हैं। एक बार 2005 में मेरी माता जी रही थी और उस समय देखो सबसे बड़ी बात है वो निर्दलीय निर्विरोध उस वार्ड में प्रथम प्रत्याशी बनी थी। और उसके बाद 2005 में नगर पालिका गंगापुर सिटी की चेयरमैन बनी है। उसके बाद 2010 में मेरा छोटा भाई जितेंद्र, उसको हमने उसी वार्ड से चुनाव लड़ाया और गंगापुर सिटी में ऐतिहासिक सबसे ज़्यादा वोटों से वो वार्ड से चुनाव जीता, सेकंड टाइम। उसके बाद वो नगर परिषद गंगापुर सिटी का उपसभापति बना। 2015 में हम फिर उसी वार्ड से चुनाव लड़े जो कि वार्ड 31 था, वो 25 नंबर हो गया। और अभी हम उस वार्ड में पार्षद हैं, मगर किन्हीं कारणों से या लॉटरी की वजह से वो वार्ड ओबीसी का हो गया। इस वजह से हमको वार्ड नंबर 34 में वापस वार्ड नंबर 34 में हमको चुनाव लड़ने के लिए आना पड़ा। सर, उस समय जब आपकी माताजी चेयरमैन थी, उस समय जब राज्य सरकार बीजेपी की थी, मतलब वसुंधरा जी वहाँ बैठी हुई थी, उस समय पर गंगापुर सिटी में जो आज जो लोगों को दिखता है जैसे कि डिवाइडर है, डिवाइडर लाइट्स है, स्ट्रीट लाइट है, इस चीज़ को कोई नहीं जाना करता था कि गंगापुर में कई जगह आपने शौचालयों का निर्माण करवाया, बस स्टॉप्स बनवाए आपने। लोग इस बात को नहीं जानते थे कि विकास किसे कहते हैं। आपने गंगापुर की जनता को यह दिखाया कि विकास इसे कहते हैं और आज शायद उसी का परिणाम है कि लोग आपके बारे में कहीं ना कहीं बातें कर रहे हैं। सर, आपके सामने हनुमान जी लोहे वाले सामने हैं, तो आपकी जीत का क्या रहेगा सर? देखिए, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ
वार्ड नंबर 34। वैसे मैं, मेरा जो जन्म है वो भी इसी भूमि का है, इसी वार्ड का, 34 नंबर का। मेरे जितने बिजनेस हैं, मेरे फैमिली के जो नाम थे पूर्व तक में अभी तक इसी वार्ड में लिखे हुए थे। चूँकि मैंने सामने मकान बना लिया, इसलिए फ़िलहाल वो घर का मेरे वार्ड के जो मेरे सदस्यों के नाम थे वो सामने वाले वार्ड में लिखा हुआ आ गए हैं। और मेरा बिजनेस है पूरा, वो सब संचालन सब इसी वार्ड से है। जैसा कि कुछ राजनीतिक कारणों से मानो और कुछ वजह से मानो, वार्ड नंबर 34 को एक हॉट सीट बताया जा रहा है। चेयरमैनी उप सभापति उम्मीदवार हैं जो कि उनकी दावेदारी बताया जा रहा है। बाकी कई कयास लगाए जा रहे हैं। बाकी मैं इतना कहना चाहता हूँ, इससे अच्छा वार्ड कोई हो नहीं सकता, क्योंकि मैं इस वार्ड में रहता हूँ, मेरा घर है इसमें, इसलिए इससे अच्छा वार्ड हो नहीं सकता। और निश्चित मानिए परिणाम सुखद ही आएंगे इसमें। तो सर, जिस तरह से वार्ड नंबर 34 की, और सर ये भी बातें गंगापुर में चर्चा में हैं कि कहीं ना कहीं ये तो भविष्य के गर्त में छुपा है। यदि आप जीतते हैं, यानी कि आपकी माता जी गीता देवी नरूका जी जीतती है, तो क्या आप चेयरमैनी के लिए दावेदारी करेंगे? देखिए, मैं बताऊं आपको, 2005 में हमने चुनाव लड़ा था। हमारा स्पष्ट मत था हमको चेयरमैन बनना है। हमने प्रयास किया, हम सफल हो गए। 2010 में हम वापस प्रयास किया था, मगर हमारे कुछ राजनीतिक साथी हैं, उन्होंने हम पे प्रेशर बनाया, हमारा फॉर्म वापस ले लिया। अन्यथा हम 2010 में फिर चेयरमैन होते। 2015 में किन्हीं कारणों से हमारा एक साथी हमको धोखा दे गया, किसी के बहकावे में आ गया, इसलिए हम सभापति नहीं बन सके। बाकी ये निश्चित बता दूं मैं आपको, 2015 की जो कमी थी वो 2020 में पूरी करें, निश्चित बात। सर, जिस तरह से गंगापुर में बातें चल रही हैं, सामने हनुमान जी लोहे वाले हैं, अब ये तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से लोग बातें करते हैं कि आज गंगापुर सिटी में यदि विकास है तो गीता देवी जी नरूका के समय का विकास है, उसके बाद आखिर विकास क्यों नहीं हो पाया? देखिए, हर पॉलिटिकल जो भी राजनेता होता है उसकी अलग सोच होती है। हमारी सोच शहर के विकास के साथ है, शहर के लोगों के साथ है। हमने हमेशा शहर को अच्छे से अच्छा, सुंदर से सुंदर बनाने की कोशिश की। जो भी अच्छा प्रयास था, जो हमने बाहर से कहीं सीखा था या हमको हमारे कोई जहन में नई चीज़ आई थी, हमने उसको हमारे शहर में उसको इम्प्लीमेंट करने की, उसको उतारने की कोशिश की। उसमें हमको सफलता मिली। देखिए, मैं बताऊं, राजस्थान में डोर टू डोर सफाई अभियान चला था। शुरुआत उसकी मैंने की थी। उसको इम्प्लीमेंट आज भी नहीं कर पा रही नगर पालिका, नगर निगम तक नहीं कर पा रहे हैं। नाइट स्वीपिंग, जो रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था थी, रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था हमने उस समय चालू की थी जब कुछ जानता नहीं था। जब रात को सब दुकानदार या मार्केट्स वाले जो भी हैं वो दुकान बंद करके जाते थे, सुबह उनको उनकी दुकानों के सामने बिल्कुल क्लीन साफ सफाई मिलती थी। तो वो हमारी अच्छी शुरुआत थी। एक बल्ब लगाने का प्रचलन था, लट्टुआँ जला करते थे, हमने उसको सोडियम में, हेलोजन में चेंज किया। डिवाइडर्स बनाए, डिवाइडर्स पे हमने लाइटें लगाई। होर्डिंग्स नाम की चीज़ कभी गंगापुर में हुआ नहीं करती थी। हमने होर्डिंग्स का एक नया कल्चर हम लेकर आए थे यहाँ, उसका होर्डिंग्स लगने लगे और उसकी हमको नगर पालिका में काफ़ी इनकम भी हुई है। कई चीज़ हमने इम्प्लीमेंट करी हैं। और ये नहर का जो प्रोजेक्ट है के नाम से कुशाल एक नाम हमारा दिया हुआ है, और इस प्रोजेक्ट पर हमने काफ़ी काम किया था, मगर हमको ज़्यादा समय नहीं मिल पाया काम करने का, इसलिए ये इम्प्लीमेंट अब हो रहा है। शहर के लिए बहुत अच्छी बात है। तो जिस तरह से ये बता रहे हैं कि कुशाल लेक जो बननी थी, वो उसका काम कई पिछले 1-2 वर्ष से रुका हुआ है, और शायद नाम जैसे कि ये कह रहे हैं कि इन्हीं का दिया हुआ है। तो सर, आपके द्वारा विकास के क्या मुद्दे होंगे? विकास के मतलब आपके द्वारा विकास किस तरह से किया जाएगा? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर हम सभापति बनते हैं, निश्चित बात तो बनना तय है। विकास के लिए मैंने पहले भी, जब हम 2005 में बने थे, उस समय मैंने कोई गारंटी नहीं दी, मैंने किसी से वादे नहीं किए। आज भी मैं जब वार्ड में जाता हूँ तो लोग कहते हैं आप ऐसा कराना, वैसा कराना। मैंने कहा मैं कुछ नहीं, आप मुझसे कोई वादा, मैं आपसे कोई वादा नहीं करूँगा।
मैं आपसे कोई कमिटमेंट नहीं करूँगा कि मैं आपके वार्ड में ये कराऊँगा वो कराऊँगा। आप पहले मुझको चुनाव जिताइए, उसके बाद फिर बात करना मुझको क्या कराना। ये मेरी सोच है। आप अगर इतना मांगोगे तो मैं आपको इतना दूंगा, क्योंकि जिस समय हम सभापति चेयरमैन बने थे नगर पालिका गंगापुर सिटी के, उस समय आपने देखा होगा जो नगर पालिका की बिल्डिंग में हम लोग बैठा करते थे, उसमें सेल टैक्स ऑफिस हुआ करता था पीछे ऊपर छत पे। वहीं स्थिति ये थी, वहीं उसी ऑफिस में तो सफाई कर्मचारी बैठते थे, उसी में हमारे बाबू लोग बैठते थे। एक छोटा सा कमरा चेयरमैन को हुआ करता था, एक ईओ का हुआ करता था। वहाँ पे स्थिति ये थी, 4 व्हीलर गाड़ी ले जाना तो संभव ही नहीं है। आप 2 व्हीलर गाड़ी से भी वहाँ नहीं जा सकते थे, जाते तो आपको बहुत, ये मानिए, काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती। हमने एक नई सोच, हमारी सोच थी, हमको इस ऑफिस को शिफ्ट करना है। हमने कई विरोध लिए, कई लोगों से विरोध लिए, मैं ज़्यादा उसको कहना नहीं चाहूँगा। उन विरोधों के बाद हमने नगर परिषद का आलीशान भवन एक तैयार किया है, जो कि मीना धर्मशाला के छात्रावास के पास है, बस स्टैंड के पीछे है। वो आज, अगर उस समय हमारी सोच नहीं होती तो आज ये लोग इतनी अच्छी बिल्डिंग में नहीं बैठे हुए थे। अन्यथा उसी जो एक बिल्कुल कबाड़ था, मतलब उसमें जाने में शर्म आती थी कि आज गंगापुर सिटी की नगर परिषद, नगर पालिका है। आज हमारी सोच थी, हमने मेहनत की, हमने सबका विरोध लिया, मगर ये चीज़ हमारे शहर के काम आ रही है। आज नगर परिषद बनी, हमारे स्टाफ बड़े हैं, बाबू लोग बड़े हैं हमारे, और काफ़ी डिपार्टमेंट बड़े हैं, और टेक्निकल जो ऑफिसर है उनकी टीम भी बड़ी है। तो वो सब लोग हमारे, वो पूरा हमारी बिल्डिंग है उन लोगों के काम आ रही है, और आज भी उसमें इतनी जगह है, हम चाहे जितने एक्सटेंशन कर सकते हैं। विकास के नाम पे मैं बता दूं आपको, गंगापुर सिटी की नहर रोड जो बिल्कुल घुटने घुटने तक कीचड़ हुआ करता था, उसको हमने डेवलप की है, और हमारी बनाई सड़क आज भी जिंदी है, आज भी नहीं टूटी है। विकास के नाम पे मैं बता दूं आपको, चुंगी नाका पुराना, वहाँ से बंदेरे के बालाजी वाला रोड है, वहाँ किसी ज़माने में आदमी तो क्या, बिल्कुल जानवर भी नहीं जा सकता, बदतर स्थिति थी। उसमें आज देख लीजिए कितना शानदार रोड बना हुआ है। विकास के नाम पे मैं बता दूं आपको, जो जितने डिवाइडर पे पोल लगे हुए हैं, उसकी शुरुआत हमारे द्वारा की हुई है। जितने शौचालय बने हुए हैं शहर में, अच्छी अच्छी जगह पे, चाहे वो नेहरू पार्क पे हो, चाहे बस स्टैंड में हो, चाहे कहीं भी हो, आज उनकी सफाई नहीं हो पा रही है। बिल्कुल स्थिति बद से बदतर है। विकास के नाम पे हमारा प्राइवेट बस स्टैंड है, जहाँ दलदल हुआ करता था, शाम को 5 बजे बाद आदमी घुसने में डरता था वहाँ पे। आज वहाँ पे आदमी वहाँ इवनिंग वॉक करते हैं। देखो आप, शानदार सुलभ कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, वहाँ का प्लेटफार्म ऊंचा किया हुआ है। आप देखिए राजस्थान में बस स्टैंड भी हमारा देखने लायक है। तो विकास, हमारा विकास गिनाने के लिए बहुत सारे हैं, ये तो मैं आपको जो मुझको कुछ याद आ रहे बताते जा रहा हूँ। और नगर परिषद में देखिए, डंपर प्लेसर शुरुआत में हमारे द्वारा लाया गया था, बाकी आज वो अनुपयोगी है सब जगह। और इसके अलावा कई ऐसे विकास है जो मैं बता नहीं पा रहा हूँ आपको। ये चेयरमैन बनते हैं, जो शहर में जल भराव की समस्या है, हालांकि काफ़ी जगह आपके कार्यकाल में भी और कुछ बाद में भी कार्य हुआ है, लेकिन जल भराव की समस्या जो पुराना गंगापुर शहर है उसमें आज भी जस की तस है, और नालियों की समस्या जस की तस है। सर, इसके लिए आप क्या करेंगे, किस तरह से इसको मतलब लोगों को इन परेशानियों से छुटकारा दिला पाएंगे? जल भराव के लिए जैसा मैं बताऊं, नए बाजार की मुख्य समस्या है। तो नए बाजार की जो रास्ता पावर हाउस से होता है वो फवारा आ रहा है, हमने वहाँ पे एक नाला बनाया था, कुछ उसमें सुधार आया है। बाकी इसमें अभी एक और नाला बनाने की आवश्यकता है, जिससे कि जो पानी है फ्लो, रूटीन का पानी इसमें नहीं आता, बाकी रेन वाटर होता है, बारिश का पानी। बारिश का पानी ये मानिए आप, रेलवे स्टेशन से सीधा मार्केट में होता हुआ, देवी स्टॉल चौराहा होता हुआ, सीधा वो इसी रास्ते से हमारे इस नाले में आता है। तो ये शहर की सबसे बड़ी पीड़ा है, सबसे बड़ी समस्या है। निश्चित मानिए इसका समाधान बहुत अच्छा करेंगे, मेरे दिमाग में है। और इस समय जो समस्या है ना, जो नासूर बनी हुई है शहर के लिए, इस पर अभी तक अपन ने फोकस भी नहीं किया है। जो L&T कंपनी ने जितने काम किए हैं, हमारे नगर परिषद की मॉनिटरिंग बिल्कुल फैल रही है, बिल्कुल इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया है क्या किया है। आप देखिए, सब सड़कें टूटी पड़ी हैं। जिन सड़कों की मरम्मत हुई है उनकी स्थिति ये है, उन पे बाइक चलाना भी दुर्लभ है, गाड़ियाँ फिसलती है, लोग चोटिल होते हैं, और ऐसी स्थिति है। आज मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आप चाहता हूँ वहाँ जाते हुए देखते हुए आना। हाई सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ से हर एक अधिकारी का आना जाना है, नगर परिषद के अधिकारी आते जाते हैं, प्रशासनिक अधिकारी आते जाते हैं। वहाँ पर रोड है, रोड के नीचे इतनी तगड़ी घोंग एक पोल बनी हुई है,
गलती से किसी टू व्हीलर वाला चलेगा तो उसकी निश्चित बात है उसकी जान बचना मुश्किल है। कोई फोर व्हीलर वाला चला गया तो वो गाड़ी पलटना तय मानी है। बस चली गई पहिया तो बस भी पलटेगी। मगर शहर में प्रशासनिक अधिकारियों की अनदेखी के कारण, राजनेताओं की अनदेखी के कारण शहर दुर्दशा का शिकार हो रहा है। आज स्थिति यह है, हम लोग बाइक लेकर निकलते हैं, अगर गनीमत है कोई सामने कोई हमारे आगे कोई व्हीकल नहीं जा रहा है, अगर कोई व्हीकल जा रहा है ना तो निश्चित मानिए आपको गाड़ी चलाने में इतनी असुविधा होती है जिसको मैं क्या कहूँ। मुझको शर्म आती है मुझको गंगापुर सिटी को सिटी कहने में। जो शहर हमने छोड़ा था आज से 15 साल 10 साल पहले, वो तो बहुत अच्छा शहर था, उसको इन्होंने आज गाँव बना कर रख दिया। मैं निश्चित कहता हूँ आपसे, जितनी समस्या है ना, एक एक चीज़ हमारे दिमाग में फिट है, मगर एक बार मौका मिलना चाहिए, इसका सबको इम्प्लीमेंट करेंगे हम। सर कहीं ना कहीं जैसे कि अमृत जल परियोजना है, सीवर लाइन परियोजना है, जब बात की जाती है हम इस एक पार्टी या सेकंड पार्टी से बात करते हैं तो आरोप और प्रत्यारोप के अलावा कुछ नहीं मिलता। वो कार्य जस का तस स्थिति में पड़ा हुआ है, कहीं कोई आज तक कोई पानी नहीं है, सीवर लाइन जस की तस समस्या बनी हुई है। सर इसके लिए क्या करेंगे आप? शहर की चिंता किसको है? देखो मेरी बात सुनिए, आज नगर परिषद है, ये थर्ड पार्टी काम कर रही है, चाहे एल&टी कंपनी हो, अमृत परियोजना में अमृत योजना वाली कंपनी हो, प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। हमने इतने कार्य कराए हमारे कार्यकाल में, हमारे कार्य एक भी फ्लॉप नहीं हुआ है। मैं आपसे अब भी कह रहा हूँ, हमने चाहे वो 30 साल के कॉन्ट्रैक्ट में कराए, 25 के में कराए, 10 साल के में कराए, 5 साल की वारंटी में कराए, हमारे रोड आज भी जिंदा है। मॉनिटरिंग का अभाव है या और कुछ बात है तो मैं नहीं कह सकता। अगर शुरुआत से अच्छी मॉनिटरिंग होती, अच्छी खुदाई होती, अच्छा लेवल मेंटेन होता, जो प्रॉपर रोड हमारी टूटी हैं, जिस मटेरियल की वो सड़क थी, जिस गुणवत्ता की सड़क थी, उसको उसी गुणवत्ता के अनुसार उनको मरम्मत करना चाहिए था। इन्होंने सड़कें तो खोद दी, ऊपर मिट्टी डाल के और एक एक इंची सीमेंट डाल के उसको बंद कर दिया। वो रोड साथ के साथ ही टूट रही है। जितना हमारे गंगापुर में सीवरेज का काम नहीं हुआ, अमृत जल योजना का काम नहीं हुआ, उससे ज़्यादा नुकसान इन्होंने सड़कों का कर दिया। अगर ये सड़कों का काम आज जिस सड़क का काम 1 लाख में होना था, आने वाले टाइम में वही सड़क 50 लाख रुपए खाएगी, हमारी अनदेखी के कारण। और इसमें सबसे बड़ी, मैं खुद भी दोषी हूँ क्योंकि मैंने खुद ने हस्तक्षेप नहीं किया। मेरा हस्तक्षेप करने का हम हस्तक्षेप करते तो लोग कहते हैं इनको ऐसा लगता है प्रतिद्वंदी के सामने, या फिर इनको ऐसा लगता है कि ये लोग कुछ कहते हैं कि भाई ये लोग हमको पचा नहीं पा रहे हैं या इनको हमसे जो भी है, मतलब इसलिए हमने नगर परिषद के कार्य प्रणाली में 10 साल में कभी इंटरफेयर नहीं किया। हमने जो भी इतना अच्छा काम किया हमने इसको प्रोत्साहित किया, और हम तो हमेशा ये कहना चाहेंगे जो भी आदमी अच्छा कार्य करेगा हम उसके साथ हैं हमेशा। सर एक आखिरी सवाल आपसे। सर लहर एक पार्टी से बात करते हैं कि वो कहते हैं कि हमारा बोर्ड बनने वाला है, एक पार्टी से कहते हैं वो कहते हैं कि हमारा बोर्ड बनने वाला है। आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं, सर आप किस ओर जाएंगे? सर इसके बारे में बताएंगे हम। देखो मैं बताऊं आपको, मैं पक्का कांग्रेसी था बिल्कुल। जो मुझको सज़ा मिली है वो कांग्रेस पार्टी में मैंने इससे ज़्यादा बढ़कर काम किया, उसकी मिली है आज। ये तय मानिए, या तो बोर्ड बनेगा गीता देवी नरुका का, या बोर्ड बनेगा गीता देवी नरुका चाहेगी उसका, अन्यथा हर एक आदमी उम्मीद करना छोड़ दे किसका बोर्ड बनेगा। और जैसा कि हमने जो बात की दीपक सिंह जी नरूका जी से, सही सवाल और कटु सवाल जिनका इन्होंने बखूबी जवाब दिया, और गंगापुर की जनता इस बात को बेहतर रूप से समझती है कि गीता देवी जी नरूका के कार्यकाल में जो कार्य हुआ है वह शायद गंगापुर सिटी की जनता ने कभी नहीं देखा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज़ आपकी न्यूज़ चैनल एंड सिटी न्यूज़, गंगापुर सिटी न्यूज़ की ओर से आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।